हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। मूवी का स्टार्ट होता है और हम कुछ दोस्तों को एक बीच के किनारे एंजॉय करते देख पाते हैं। उसी ग्रुप में हम एक कपल को देख पाते हैं जिनका नाम नेट और टॉम है। वहीं हम उनके बाकी साथी ग्रेग और टाइलर को भी देख पाते हैं। और तभी उनकी फ्रेंड मिली नेट के पास आती है और उसे अपने साथ डांस करने ले जाती है और वो सभी लोग वहां पर खूब एंजॉय करते हैं। अब कुछ देर बाद नेट वहां से दूर आ जाती है और तभी उससे एक भिखारी कुछ पैसे मांगता है। नेट उसे पैसे तो दे देती है, लेकिन वो देखती है कि उस इंसान के दोनों पैर कटे हुए हैं। पूछने पर वो भिखारी नेट को बताता है कि उसके पैरों को शार्क ने खा लिया था। वहीं अगली सुबह हम सबको समंदर के किनारे पर देख पाते हैं, जो कि सभी लोग समंदर में सर्फिंग करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन आसपास ढूंढने पर उन्हें जेट स्की का मालिक नहीं मिलता, जिससे टाइलर वहां के स्टोर को तोड़ देता है और जेट स्की की चाबी को चुरा लेता है। इसके बाद वो सभी जेट स्की पर बैठ जाते हैं और गहरे पानी की ओर निकल जाते हैं। वो सभी समंदर के काफी अंदर आ गए थे, जहां वो सभी इन सभी पलों को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी जेट स्की को मोड़कर एक दूसरे के तरफ निकलते हैं ताकि वो एक दूसरे को भिगा सकें। अब ये करते हुए उन्हें बहुत मजा आ रहा था, जिससे वो सभी इसे दोबारा करने का सोचते हैं। लेकिन दूसरी बार में इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उन दोनों की जेट स्की आपस में टकरा जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। और इस हादसे में ग्रेग का पैर पूरी तरह से टूट जाता है और उसका खून समंदर में फैलने लगता है। वहीं हम देख पाते हैं कि दूसरी जेट स्की टूटने की वजह से पानी में डूब जाती है। इसके बाद वो सभी खुद को संभालते हैं और बचे हुए जेट स्की के पास इकट्ठा होने लगते हैं, जहां नेट एक कपड़े से ग्रेग के घाव को बांध देती है ताकि उसका ज्यादा खून ना बहे। इसके बाद वो सभी मिली के फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच समंदर में उन्हें नेटवर्क नहीं मिलता। वहीं मिली बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, जिससे टाइलर उसे हौसला देता है और उसकी मदद करता है। इसके बाद जब वो लोग जेट स्की स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे जेट स्की स्टार्ट नहीं होती, जिससे सभी लोग और भी परेशान होने लगते हैं। लेकिन टॉम सबको संभालता है और जेट स्की के इंजन को खोलता है, लेकिन इंजन तो पूरी तरह से कवर था, जिससे वो उसे रिपेयर नहीं कर पाते। वहीं पानी में होने की वजह से ग्रेग के पैरों में काफी दर्द होने लगा था, जिससे वो सभी उसे वापस जेट स्की पर बिठा देते हैं। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि नेट मिली के फोन में सिग्नल ढूंढ रही है, लेकिन तभी उसे कल रात की कुछ फोटोज मिल जाती हैं, जिसमें मिली और टॉम एक साथ थे, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। लेकिन तभी टॉम भी उस फोटो को देख लेता है और फोन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इसी छीना झपटी में फोन पानी में गिर जाता है। टाइलर जल्दी से पानी में कूद जाता है और उस फोन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन अब वो फोन भी पूरी तरह से खराब हो गया था और उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इधर मिली नेट से काफी माफी मांगती है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वहीं टाइलर सबको बताता है कि जब वो लोग जेट स्की से यहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में उसने एक बोट देखी थी और अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो हम सबकी जान बच जाएगी। इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं और टाइलर स्विम करते हुए बोट को ढूंढने निकल जाता है। टाइलर थोड़ी ही दूर गया था कि तभी मिली देखती है कि टाइलर के पीछे एक शार्क पड़ी है। वो चिल्लाते हुए आवाज लगाती है, लेकिन दूर होने की वजह से टाइलर उसकी आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन हम देखते हैं कि वो शार्क पानी में गायब हो गई और कुछ ही देर बाद वो शार्क उनके जेट स्की के पास गुजरती है, जिसे सभी लोग बहुत डर जाते हैं और जेट स्की से नीचे गिर जाते हैं। और अब वो शार्क उनके आसपास मंडराने लगती है। वहीं मिली को तैरना ना आने की वजह से टॉम सबसे पहले उसे जेट स्की पर चढ़ा देता है और नेट ग्रेग की मदद करती है ताकि वो जेट स्की तक पहुंच जाए। लेकिन उसका खून पानी में बह रहा था, जिससे शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसे पानी में खींचने लगती है। ग्रेग के साथ साथ नेट भी पानी में डूबने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और जेट स्की के ऊपर चढ़ जाती है। इस बात से ये सभी लोग बहुत डर गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम टाइलर को देख पाते हैं,
जो तैरते हुए उस बोट तक पहुंच जाता है और खुश होते हुए उन्हें आवाज लगाता है। लेकिन बोट पर लाउड म्यूजिक चल रहा था, जिससे वो सभी टाइलर की आवाज नहीं सुन पाते। जिससे टाइलर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसके सामने से वही शार्क गुजरती है, जिसे देखकर टाइलर के तो होश ही उड़ जाते हैं। और तभी वो शार्क टाइलर पर अटैक कर उसे भी जख्मी कर देती है। टाइलर ऊपर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन शार्क फिर से उस पर अटैक करती है और उसे जान से मार देती है। इधर टाइलर का इंतजार करते हुए रात हो जाती है और वो तीनों अब तक इसी जेट स्की पर फंसे हुए थे। लेकिन तभी नेट को एक उम्मीद की किरण दिखती है, जिससे उसे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई बोट होगी, जिससे वो तैरते हुए उस बोट तक जाने का डिसाइड करती है। लेकिन टॉम उसे रोककर खुद आगे जाने का डिसाइड करता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर वो डर के जेट स्की पर वापस बैठ जाता है। इसके बाद नेट पानी में उतरती है और बिना शोर किए लाइट की ओर जाने लगती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि वो तो बस एक लाइट बल्ब था और अब तक टॉम भी वहां पर आ गया था और वो दोनों जेट स्की पर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि ड्रिफ्ट करते हुए एक डेड बॉडी उनके पास आ गई है, जिसकी बोट को तोड़कर शार्क ने उसे भी मार दिया होगा। इसके बाद वो सभी उस बोट की टूटी लकड़ियों को इकट्ठा कर उस बोट को चलाने का सोचते हैं और उस डेड बॉडी की लाइफ जैकेट को मिली को पहना देते हैं और वो सभी अपनी पूरी मेहनत से जेट स्की को चलाते हैं। और काफी मेहनत करने के बाद भी वो सभी किनारे तक नहीं पहुंच पाते। अब वो सभी काफी थक चुके थे, लेकिन तभी वो शार्क उन पर फिर से हमला करती है और टॉम के पैरों को जख्मी कर देती है। ये देखते ही नेट लकड़ी से शार्क की आंख पर अटैक करती है, जिससे वो उसे छोड़ देती है और नेट एक कपड़े से टॉम के पैरों को बांध देती है ताकि उसका ज्यादा खून ना बहे। इसके बाद वो सभी उस जेट स्की को फिर से ठीक करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो शार्क वहां पर वापस आ जाती है और उनके चारों ओर लगातार घूमने लगती है और देखते ही देखते वो शार्क गहरे पानी में चली जाती है। वो सभी कुछ सोच पाते, लेकिन तभी शार्क फिर से नीचे से जेट स्की पर हमला कर देती है, जिससे वो तीनों पानी में गिर जाते हैं और शार्क टॉम पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। नेट हिम्मत करके टॉम की मदद करती है और उसे जेट स्की पर चढ़ा देती है। वहीं जब मिली जेट स्की पर चढ़ने वाली थी तो तभी शार्क उस पर हमला करती है और उसकी आधी बॉडी को खा जाती है, जिसे देखकर नेट को मजबूरन उसे पानी में छोड़ना पड़ता है और कुछ ही देर बाद शार्क उसकी बाकी बॉडी को भी खा जाती है। इधर नेट ने पूरी उम्मीद खो दी थी, लेकिन वो फिर भी टॉम से हिम्मत न हारने को बोलती है। इसके बाद नेट फिर से जेट स्की की सीट को हटाती है और अपनी पूरी ताकत से इंजन के कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश करती है और लकीली इस बार उसे कामयाबी मिल ही जाती है, जहां वो देखती है कि जेट स्की का फ्यूल पाइप डैमेज हो गया है, जिससे वो पानी में कूद जाती है और तैरते हुए लाइफ जैकेट के पास पहुंच जाती है और उसी लाइफ जैकेट के पाइप को निकालकर अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी वो अपनी तरफ शार्क को आता देखती है और जैसे ही वो शार्क उस पर अटैक करती है तो नेट एक धारदार हथियार से उस पर हमला कर देती है और डरते हुए जेट स्की तक आ जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि शार्क के हमले से वो भी काफी जख्मी हो गई है। वो उस पाइप को फ्यूल पाइप से जोड़ देती है और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और कुछ ही देर में वो जेट स्की को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है और किनारे की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन जेट स्की काफी डैमेज हो गई थी, जिससे उनकी स्पीड काफी कम हो गई थी और शार्क उन पर लगातार अटैक कर रहे थे, जिससे टॉम खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और पानी में कूद जाता है, जिससे शार्क उसे अपना निवाला बना लेती है। इसके बाद नेट जेट स्की को चलाते हुए किनारे की ओर भागती है और कुछ ही देर में वो किनारे तक पहुंच भी जाती है। लेकिन बीच के पास काफी पत्थर थे, जिनसे टकराकर उसकी जेट स्की टूट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। नेट अपनी पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरती है और हम शार्क को भी देख पाते हैं जो उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो शार्क उसे पकड़ पाती उससे पहले ही वो एक चट्टान में फंस जाती है और सही समय पर नेट को किनारा मिल जाता है और वो पानी से बाहर आ जाती है। अब थकान की वजह से नेट वहीं पर लेट जाती है और वहीं पर सो जाती है।
कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास देखती है जहां उसे वो शार्क नहीं देखती, जिससे नेड अपने घर वापस जाने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज